बताता हूँ सेलर्स और बायर्स के अगले पॉइंट की ओर लेके चलता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर मान ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक मिला हमको डाउन ट्रेंड के बाद, और यहाँ पर देखो सपोर्ट लेवल है। इस कैंडल स्टिक्स के बाद देखेंगे कि प्राइस डाउन ट्रेंड में नहीं गया और प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट किया, अपसाइड की ओर मूवमेंट किया ही किया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे और आप ऑप्शन ट्रेडिंग लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज़ करके किस तरीके से आप अपने प्रॉफिट और अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और आप ड्रैगन फ्लाई डोजी के थ्रू अगर आपको देखो अगर आपको कैंडलस्टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखनी है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो डोजी कैंडलस्टिक्स एक ऐसी कैंडलस्टिक्स होती है ना, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आप अगर अदर जो दूसरी कैंडलस्टिक होती है उन पर ध्यान नहीं देंगे, ओनली फॉर अगर डोजी कैंडलस्टिक्स पर भी ध्यान देंगे तब भी दोस्तों आप अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हैं। देखो आज की इस वीडियो में मैं आपको लगातार देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डोजी क्या होती है, आपको किस तरीके से ट्रेडिंग वो आप उस कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी को कैसे समझ सकते हैं, बायर्स और सेलर्स की किस तरीके से आपको उस कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी मैंने आपको समझाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर वो आपको मिल जाएगी या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगी। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स में आपको लाइव मार्केट के अंदर ये इंडेक्स का चार्ट के अंदर मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा और एक स्ट्रेटजी के फॉर्म में आपको बताने वाला हूँ कि आपको देखो कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी में आपको समझाने वाला हूँ, जिसमें कि आपके बायर्स और सेलर्स किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, क्या उनका लॉजिक रहता है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपके अंदर पैसेंस है, धैर्य है, अगर आप ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं, सही में अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक आपको देखना है, जब भी सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अन्यथा अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना है बिना स्किप किए, हर एक पॉइंट को आपको नोट करके लिखना है। अभी मैं आपको ड्राइंग चार्ट पर भी समझाऊंगा, फिर मैं आपको निफ्टी के चार्ट पर मैं आपको समझाने वाला हूँ चार्ट के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देना है। देखो कैंडलस्टिक्स में आपको समझाऊंगा, ऐसी साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ ना, आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पर। ठीक है, तो साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको समझिएगा। सेलर्स और बायर्स की साइकोलॉजी को समझेंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल जब भी एकदम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, आपको समझाते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक का। ठीक है, तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने ठीक है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न पर। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इससे पिछली वीडियो में मैंने जो बताया था वो बताया था आपको स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक्स के बारे में। ठीक है, स्टैंडर्ड डोजी मतलब ये वाला स्टैंडर्ड डोजी जो इस तरह का होता है। ठीक है, जिसकी बॉडी छोटी होती है, विक दोनों साइड की बड़ी होती है, यानी प्लस के चिन्ह के ये टाइप का होता है। ठीक है, और अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई मतलब डोजी एक ऐसी कैंडलस्टिक होती है दोस्तों जो आपका देखो ये इसको आप जो तितली होती है ना, जैसे कि मान लीजिए इसकी ये पीछे की वो होगी, उसको गलत करता हूँ, ये ऐसे मान लीजिए इसके पीछे की वो होती है पूँछ और इतने ही इसके पंख होते हैं। ठीक है, इतने पंख होते हैं, इस तरीके से उसके थोड़ी बहुत मुँह होते हैं और इस तरीके से पंख में उड़ती है। तो ड्रैगन फ्लाई उसको कहते हैं जो तितली होती है यहाँ पे। ठीक है, उसी को हम ड्रैगन फ्लाई डोजी के नाम को दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ देखो इस तरीके से, और मैं आपको इस कैंडलस्टिक्स के बारे में मैं आपको साइकोलॉजी बताऊंगा, ये क्यों बनती है सेलर्स और बायर्स की। ठीक है, और फिर मैं आपको इस वाले चार्ट के अंदर बताने वाला हूँ, तो आराम से देखिए बिना स्किप के वीडियो को। ठीक है, तो अब देखिए अब आते हैं, पहले आपको बताता हूँ बायर्स। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बायर्स एंड दोस्तों सेलर्स की जो साइकोलॉजी होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको पहले इसका कुछ कैंडलस्टिक्स का लॉजिक बताता हूँ, कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी। ठीक है, तो देखो पहले ये आपको देखो ये दोस्तों ये जो मार्केट के अंदर बनेगी ना, आपको ये आफ्टर आपको डाउन ट्रेंड के बाद बनती हुई दिखाई देगी। जैसे मार्केट में आपको डाउन ट्रेंड आता है
ठीक है। तो आपका ये एक सपोर्ट जोन, सपोर्ट एरिया पर बनती हुई दिखाई देगी, एक साइकोलॉजी सपोर्ट एरिया पर, ठीक है। और जैसे मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में आएगा और जैसे ये वाली कैंडलस्टिक बनती है तो उसके बाद क्या है, प्राइस डाउन साइड में जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बायर्स हो जाएंगे तो एक्टिव, तो यहाँ से प्राइस जो है नहीं बढ़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो पहली साइकोलॉजी कैंडलस्टिक्स का ये है। और दूसरी बात ये दोस्तों कि यहाँ से जो देखो ये जो प्राइस सेलर्स ने ना इस प्राइस को यहाँ तक ढकेला है, ठीक है। ये आपकी ग्रीन में बनेगी और दोस्तों ये आपकी रेड भी बनेगी। तो पहले क्या होता है ना, कभी कभी ये आपकी रेड भी बन जाती है, कभी कभी ग्रीन भी होती है। तो कलर पर कोई वो नहीं इसका, ये कलर कोई डिसाइड नहीं करता, सिर्फ कहाँ बनती है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये बनती है आपके दोस्तों सपोर्ट एरिया पर, ठीक है। सपोर्ट एरिया पर बनेगी आपकी ये कैंडल स्टिक्स, और मैं आपको अभी लाइव मार्केट के अंदर दिखाने वाला हूँ एग्जांपल्स के थ्रू। तो पहले आपको इसको समझ लेना है, ठीक है। देखो ये हो गई आपकी। और देखो रेड मतलब क्यों बनती है, रेड मतलब यहाँ से लेके मान लीजिए प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस नीचे आया और सेलर्स ने क्या काम किया ना, इस कैंडल स्टिक्स को, ठीक है, प्राइस जो है नहीं इसको यहाँ तक ले जाने की कोशिश की गई, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक ले आने की कोशिश की गई है यहाँ तक। और बायर्स ने क्या काम किया है कि बायर्स ने ऊपर को खींचा है, ऊपर को मतलब बाइंग की है। यहाँ से सपोर्ट एरिया पर क्या होता है ना, प्राइस बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है ना, बाइंग अच्छी खासी आई है तो प्राइस ऊपर बढ़ने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और मैं आपको अभी लाइव मार्केट के अंदर दिखाने वाला हूँ, तो डोंट वेरी दोस्तों, चिंता नहीं कीजिए, आपको बताने वाला हूँ सभी चीज़ें, ठीक है। तो आपकी ये हो गई कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी। मैं बताता हूँ सेलर्स और बायर्स की साइकोलॉजी को, उसको समझिए। और आपको इस कैंडलस्टिक्स को दोस्तों समझना कैसे है, पहचानना कैसे है मार्केट के अंदर, तो वो भी आप समझ लीजिएगा। देखो इस कैंडलस्टिक का जो बनेगा ना, मैं बताता हूँ। देखो इस कैंडलस्टिक की जो बॉडी होती है बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। वो जो आपकी बॉडी होगी बहुत ही स्मॉल होगी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही छोटी होती है। अब जो आपकी विक होती है, विक, ठीक है, विक जो होती है आपकी शैडो, इसकी शैडो और विक ये आपकी लॉन्ग होती है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। जो आपके यहाँ पर ये बॉडी जो शैडो होती है ये आपकी बहुत बड़ी होती है, ठीक है, लॉन्ग शैडो होती है इसकी, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इस रेड कैंडल की भी आप जैसे देख रहे हैं कि इसकी दोस्तों शैडो हो गई, इतना तो आप जानते होंगे बेसिक चीज़ें। और इसकी ये बॉडी हो गई, ठीक है। तो बॉडी छोटी और विक जो होती है बड़ी होती है, ठीक है। अब देखो अब चलते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों और आपका पॉइंट ये है, अब मैं बताता हूँ आपको सेलर्स और प्लस बायर्स की साइकोलॉजी, ठीक है। सेलर्स और बायर्स की साइकोलॉजी यहाँ पर समझिएगा। अब देखो जैसे मार्केट में प्राइस जो डाउन साइड में आता है, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को, साइकोलॉजी को ध्यान समझिएगा। देखो जैसे देखो एक तो प्राइस ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में आ चुका है, तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया होता है वो देख लेते हैं। प्राइस यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट एरिया है यहाँ से क्या है ना, प्राइस बढ़ने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो प्राइस को कैंडल स्टिक्स को यहाँ पर भी ले गए, ठीक है। इसकी ओपनिंग क्लोजिंग तो आप समझ रहे होंगे, जो रेड कैंडल बनेगी वो आपकी बनेगी ऊपर से, इसकी ओपनिंग यहाँ पर होती है। और जो सेलर्स होते हैं, ठीक है, और क्लोजिंग और ओपनिंग भी दोस्तों आपकी यहीं पर होगी, इसकी भी क्लोजिंग और ओपनिंग यहाँ पर होती है। पर जो उसका लो और हाई होता है वो अलग अलग होता है। जो इसका लो है वो देखो इस कैंडल्स का लो जो नीचे होगा और हाई जो होगा इस कैंडल्स के ऊपर होगा ग्रीन कैंडल का, और आपका रेड कैंडल का होगा हाई इसका होगा, ठीक है, हाई इसका होगा, सॉरी हाँ, लो इसका होगा ये वाला पॉइंट और इसका हाई होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। हाई कैंडल स्टिक्स लिए यहाँ तक गया, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ सेलर्स और बायर्स के अगले पॉइंट की ओर लेके चलता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए क्या ये हो, जैसे प्राइस डाउन साइड में आता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है ना, सपोर्ट एरिया होता है, तो यहाँ से दोस्तों बाइंग आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही बाइंग आती है तो प्राइस ऊपर की ओर पुश करने लगता है और प्राइस ऊपर की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि किस तरीके से ये काम करती है मार्केट के अंदर, ठीक है। इसकी साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो जहाँ पर ये आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक दिखती है, आप ये समझ लीजिए जब यहाँ से प्राइस अधिकतम दोस्तों ये आपको सपोर्ट जोन पर आपको देखने को मिलेगी। ये आपका सपोर्ट जोन होगा। सपोर्ट कोई एरिया नहीं होता, सपोर्ट जोन होता है। क्या पता प्राइस यहाँ से रिटेस्ट कर जाए, क्या पता प्राइस यहाँ से इस जोन से रिटेस्ट कर जाए, क्या पता प्राइस यहाँ से रिटेस्ट कर जाए। तो इस तरीके से आपका ये जो होता है सपोर्ट जोन होता है, ठीक है।
सपोर्ट जोन आने के बाद में यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर पुश करने लगता है और प्राइस ऊपर की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना है ध्यान से। सेलर्स और बायर्स का यही साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है दोस्तों। और मैं आपको बताता हूँ इसके जो क्लोजिंग ओपनिंग तो आप समझ गए होंगे। क्लोजिंग भी इसकी यहाँ पर, ओपनिंग भी यहाँ पर होती है और दोस्तों क्लोजिंग भी इसकी यहाँ पर होगी, ओपनिंग भी इसकी यहाँ पर होगी और क्लोजिंग भी यहाँ पर इसकी यही इसी पॉइंट पर होगी। ठीक है, अब देखो सेलर्स ने और बायर्स ने इस रेड कैंडल में आपको समझाता हूँ और भी ज़्यादा। देखो सेलर्स और बायर्स की साइकोलॉजी क्या होती है। तो यहाँ इस कैंडल्स में जो है ना, सेलर्स ने क्या काम किया है, इस कैंडल्स को यहाँ पर ओपन हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर ओपन होती है, प्राइस जो है नीचे नीचे ले गए, नीचे ले गए, नीचे ले गए। सेलर्स प्राइस को नीचे की ओर ले आते चले गए। अब क्या काम होता है, यहाँ पर एंट्री होती है दोस्तों बायर्स लोगों की। ठीक है, बायर्स की एंट्री होती है। तो बायर्स क्या सोचते हैं कि यहाँ पर जो देखो बायर्स क्या सोचेंगे, एक तो सपोर्ट एरिया पर वो बाइंग करेंगे। ठीक है, सपोर्ट एरिया होता है वो हमारे यहाँ पर बाइंग करने ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनकी वो साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी। और देखो अगले और मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, जैसे यहाँ पर बाइंग स्टार्ट होगी तो यहाँ से प्राइस जो है नहीं ऊपर जाने लगेगा और जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा तो ये कैंडल क्या बनती है, यहाँ पर इस तरीके से जहाँ पर ये क्लोजिंग होती है, ओपन होती है, यहीं पर ये क्लोजिंग कर देती है कैंडल स्टिक्स। ठीक है, आप इसको 5 मिनट्स पर भी देख सकते हैं, 10 मिनट्स पर भी देख सकते हैं और 30 मिनट्स या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों, ठीक है, चार्ट के अंदर, जिसमें कि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और हाँ देखो दोस्तों, आपको ये आफ्टर, मैं आपको बताता हूँ आफ्टर ये आपको डाउन ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देगा, इसको भी समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, और मैं आपको इस पॉइंट्स इस पे समझा दूँ। ओके, तो अब देखो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। कहाँ गया ये देखिए आप, ये आपका है 3 मई का चार्ट है। ठीक है, 3 मई का चार्ट है। मैं आपको लाइव मार्केट के निफ्टी के अंदर देखो, ये टाइम फ्रेम है हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ये चार्ट ओपन किया और निफ्टी 50 का वो है इंडेक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, 3 मई को मार्केट ओपन होता है तो मार्केट में क्या अच्छी खासी हमको सेलिंग देखने को मिलती है। जहाँ पर हमको सेलिंग देखने को मिलती है तो प्राइस क्या होता है ना, ऑलरेडी यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया हुआ है। ठीक है, देखो प्राइस यहाँ से कितना नीचे फॉल किया है, यहाँ से सपोर्ट मिला थोड़ा सा, प्राइस नहीं तो थोड़ी सी बाइंग हुई, बायर्स यहाँ पर कमज़ोर थे, फिर सेलिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई, फिर सेलिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो एक स्पेसिफिक जोन पर अराउंड लेवल है 22,350 का, यानी 360 का लेवल यहाँ पर आप समझ सकते हैं। 22,360 के इस या 350 का साइकोलॉजिकल लेवल आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, बाइंग चलती है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो करीब से लेकर चलता हूँ। देखो एक तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों, आपको देखने को मिल गया कि यहाँ पर सेलिंग हुई है डाउन ट्रेंड के बाद, ये आपको ये कैंडल स्टिक देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको पास से लेकर चल कर दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको बताऊँ नहीं। देखो आपको ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मिलेगा, ये वाला आपको देखने को मिलेगा ड्रैगन फ्लाई डोरी, जो मैंने बताया वही आपको देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा, इसको मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो तो आपको क्या देखने को मिला दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिला होगा दोस्तों, देखो ड्रैगन फ्लाई डोरी। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोरी कैंडल स्टिक मिला हमको डाउन ट्रेंड के बाद और यहाँ पर देखो सपोर्ट लेवल है। इस कैंडल स्टिक्स के बाद देखेंगे कि प्राइस डाउन ट्रेंड में नहीं गया और प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट किया, अप साइड की ओर मूवमेंट किया ही किया है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप यहाँ पर अप साइड की पोजीशन लेते हैं, कॉल बाई करते हैं या पुट शॉर्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो साइकोलॉजी क्या है कि सेलर्स ने यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट की, थोड़ी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग मिली इन 2 कैंडल्स में, ग्रीन कैंडल्स में। तीसरे में आपको फिर सेलिंग देखने को मिली। सेलिंग में क्या हुआ, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए थे, बायर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर क्या होता है ना, प्राइस को यहाँ तक सेलर्स के थ्रू ले जाया गया। उसके बाद बायर्स ने क्या काम किया, यहाँ से बाइंग स्टार्ट की। तो यहाँ पर एक इस कैंडल्स के बाद आप समझ सकते हैं दूसरी कैंडल से ग्रीन कैंडल बनाई है। तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अब बुलिस का नियंत्रण मतलब कंट्रोल में है। बुलिस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, और बेरिस यहाँ पर बहुत कम हो गए हैं। तो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी ऑलरेडी यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या है नहीं, प्राइस देखो यहाँ से बड़ा है इस कैंडल स्टिक्स के बाद, ये नहीं कि प्राइस घटा है, ऑलरेडी यहाँ से प्राइस बड़ा ही है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट एरिया पर है, तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिलता। और यहाँ से जैसे कि मान लो अगर आप यहाँ पर एंट्री करते तो किस तरीके से आपको एंट्री टारगेट मिलता। तो अगर आपको इस कैंडल्स में एंट्री करनी है तो आपको एंट्री करने के साथ अगली कैंडल का वेट करना, 2 से 3 कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो इस तरीके से पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, आपको 2 से 3 कैंडल ग्रीन मिलती हैं तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं अपने इस पॉइंट पर। अगर आप एंट्री करेंगे यहाँ पर तो आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, इस कैंडल्स के लो का रख लीजिए और आपकी एंट्री अगले 3 से 2-3 कैंडल के ग्रीन पर होनी चाहिए। देखो आपको यहाँ पर इतनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आप रखते और अपना टारगेट यहाँ तक का रखते तब भी आपको 1:2:3 का 1:2 का इतना रिस्क टू रिवार्ड देखने को मिलता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिला। एंट्री कहाँ करनी है, इस कैंडल्स के बाद अगर आपको सपोर्ट पर बाइंग करनी है ना तो 2 से 3 कैंडल आप देख लेना ग्रीन बन रही है, नहीं ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ आपकी एंट्री होनी चाहिए आपकी एंट्री, और इसके बाद आप अपने प्रॉफिट की सवारी कीजिएगा अच्छे से। देखो यहाँ पर कितना अच्छा प्रॉफिट मिला और यहाँ पर आपका SL होना चाहिए, ठीक है। टारगेट SL यानी A7 पर आपका SL यानी स्टॉप लॉस होनी चाहिए और आपकी एंट्री ग्रीन कैंडल के बाद में बनती, तब भी आपको अच्छे से प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटजी के फॉर्म में भी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा। और मैं आपको और एग्जांपल्स के थ्रू बता देता हूँ। देखो ये रिसेंटली का चार्ट है, यानी 6 मई का, ये आपको बताता हूँ। मार्केट भी ओपन हो चुका है, लाइव चल रहा है मार्केट इस समय। तो देखो कहाँ गया, ये आपको देखने को मिला है। देखो सपोर्ट एरिया मैं आपको बताता हूँ ना, सपोर्ट एरिया देखो यहाँ पर समझिएगा एक अराउंड लेवल है, सपोर्ट एरिया है, यानी 22,250 का अराउंड लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो 22,250 आपको ये राउंड लेवल देखने को मिला सपोर्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस यहाँ रुका, उसके बाद प्राइस क्या हुआ, फिर एक गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, फिर क्या हुआ यहाँ पर सपोर्ट एरिया पर बाइंग स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, तो ऊपर गया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है हमको। उसके बाद क्या होता है, रेजिस्टेंस पर यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, प्रॉफिट बुकिंग समझ लीजिए आप, या सेलिंग कर प्रॉफिट बुकिंग समझ लीजिएगा। तो जैसे जिन लोगों ने भी यहाँ पर मतलब एंट्री ली होगी तो यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बुकिंग करनी। उसके बाद देखने को मिलता है आपको क्या कहते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोरी। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ इस कैंडल स्टिक्स के बाद में। तो देखो यहाँ से प्राइस जो है ना, ये 22,300 का लेवल जो है ना, यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया है। तो मैं आपको यहाँ से यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ लाइव मार्केट के अंदर। तो इस जोन पर देखो अभी ये कैंडल स्टिक यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको अगर लाइव मार्केट में भी दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर ये सपोर्ट है, ठीक है। और आपको OI के थ्रू भी बता दूंगा कि इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर बाइंग हमको देखने को मिली है, फिर यहाँ पर हमको बाइंग देखने को मिली है, तो यहाँ पर भी सपोर्ट एरिया है। अगर यहाँ पर आप अगर बाइंग करते हैं तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आपको यहाँ तक का अपना टारगेट रख सकते हैं। देखो अगर मैं इसके तो अपने पॉइंट पर आते हैं, ठीक है, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। देखो ये जो कैंडल स्टिक्स है ना, देखो आप यहाँ पर आपको एंट्री देखने को मिलती है बायर्स की, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो यहाँ पर हमको सेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बायर्स ने जो एंट्री किया तो फिर ज़्यादा हमको बायर्स का वो देखने को नहीं मिला, फिर सेलर्स ने यहाँ पर क्या काम किया और ज़्यादा सेलिंग कर दी। उसके बाद हमको क्या मिलता है, सपोर्ट एरिया पर, ठीक है। यहाँ पर हमको ये डोरी, ड्रैगन फ्लाई डोरी कैंडल स्टिक देखने को मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं आपको और क्लैरिटी से समझा देता हूँ थोड़ा पास से आके, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है ना, प्राइस डाउन साइड में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, सपोर्ट एरिया है, तो बायर्स ने क्या सोचा, यहाँ पर बाइंग की जाए। और प्राइस देखो यहाँ से इस एरिया से अभी इतनी आसानी से प्राइस जाएगा नहीं। अगर जाएगा भी तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर इस क्या कहते हैं, इस प्राइस को, इस रेंज को अगर मार्केट तोड़ता है, ठीक है, तो अगर इस रेंज को तोड़ेगा तो हमको अच्छा खासा डाउन साइड का सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। क्योंकि भाई मैं आपको बताता हूँ ना, अगर ज़्यादा टाइम के लिए सपोर्ट अगर होगा तो वो टूटने के उसके ज़्यादा ही चांसेस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर समझ लीजिए, प्राइस यहाँ पर रुका, यहाँ सपोर्ट देखने को मिला हमको, एक सपोर्ट यहाँ देखने को मिला, एक सपोर्ट यहाँ देखने को मिला, एक सपोर्ट यहाँ देखने को मिला, एक सपोर्ट यहाँ है और दूसरा सपोर्ट यहाँ। अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद, ठीक है, थोड़े टाइम बिताने के बाद 12-1 बजे अगर
यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो अगर थोड़ी बहुत कंसोलिडेट के बाद मार्केट रीटेस्ट करने के बाद थोड़ा नीचे आया, इस जोन पर अगर आता है, ठीक है, यहाँ तक अगर मार्केट यहाँ आता, फिर से ऊपर जाता, फिर अगर नीचे आता, तो हमको अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रेडिक्शन भी करके दे दिया है, कोई नहीं उसके लिए। तो अगर आप देखो इसमें एंट्री टारगेट रखते हैं अपना, ठीक है, तो आपको मैं किस तरीके से आपको करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो एंट्री कहाँ पर करना और एग्ज़िट कहाँ पर करना वो भी मैटर करता है आपके रिस्क टू रिवार्ड रेशो, रिस्क मैनेजमेंट पर, ठीक है। तो आपको एंट्री करना है, मैंने आपको बताया नहीं, 2 से 3 ग्रीन कैंडल पर आपको एंट्री करना, और स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा इस कैंडल स्टिक्स के लो का बफर का रखना चाहिए। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 2 102 कैंडल हमारी ग्रीन बनी है। तो यहाँ पर थोड़ा अपना टारगेट यहाँ का रख सकते थे। तो मार्केट में थोड़ा देखो अब प्राइस यहाँ से ऊपर गया नहीं है, तो थोड़ा साइडवेज के बाद प्राइस जो है नहीं मार्केट नीचे आ गया, तो आपका टारगेट इतना होना चाहिए लगभग, ठीक है, यहाँ तक का। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जैसे मान लो यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है, तो आपका टारगेट यहाँ पर एंट्री करेंगे तो आपको इतना तो टारगेट मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया। तो मैं तो भाई स्कैल्पिंग के लिए बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना तो इन्वेस्ट कीजिए कहीं अच्छे स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर एंट्री टारगेट करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्राइस नीचे जा रहा है। अगर मैं इसकी आपको लाइव मार्केट के अंदर भी दिखाना चाहूँ तो अभी यहाँ पर देखो मैं आपको ओवाइस में लेकर चल के दिखाता हूँ। देखो अभी ये कितना हमारा है, 22,250 का लेवल है, ठीक है, 22,200 यहाँ पर 50 का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला। तो 22,250 पर हम ओवाई पर क्लिक करते हैं। ओवाई पर क्लिक करने के बाद हमको ओवाई देखने को मिलेगा यहाँ पर 22,250 का। यहाँ भी 1,73,912 यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं अभी, ठीक है, और 1,43,000। तो यहाँ पर 73 करीब में यहाँ पर दोस्तों 30,000 यहाँ पर लोग बार ज़्यादा है इस एरिया पर। तो यहाँ पर क्या होगा, बाइंग होगी दोस्तों, ठीक है, 22,250 के अराउंड लेवल पर। तो यहाँ पर बाइंग होगी तो प्राइस क्या होगा, यहाँ से प्राइस अपसाइड की ओर जाएगा, ठीक है, अपसाइड की ओर जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्या पता यहाँ तक जा सकता है। फिर यहाँ पर क्या होता है हमारा 22,030 का अगर हम देखें तो यहाँ पर ओआई हमको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे तो 22,030 का जो लेवल हमारा एक रजिस्टेंस का काम कर रहा है, जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 22,300 है, तो हमारा 5,14,000 यहाँ पर ओआई जनरेट है। और अगर हम पुट साइड की बात करें तो 3,60,000 है, ठीक है। पुट साइड में हमारा सपोर्ट का काम करता है, वो कॉल साइड में रजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको समझा दूंगा अगली वीडियो में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 5,02,000 यहाँ पर देखो बढ़ गया, एकदम से चेंज हो गया ओआई, ये मार्केट में हमको देखने को मिला अप साइड में। तो यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर अभी सपोर्ट जो रजिस्टेंस है हमारा, देखो यहाँ पर भी आपको माइनस में देखने को मिल रहा 4%, यहाँ पर माइनस में हो गए हैं 4%, और यहाँ पर 130% जो यहाँ पर प्लस हो गए। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर रजिस्टेंस अभी स्ट्रोंग है, तो प्राइस यहाँ पर ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकता है। तो इसके लिए अभी क्या होता है ना, मतलब जो आपका साइडवेज मार्केट भी होता है ना, इस तरीके से ही वर्क करता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट भी मार्केट कर सकता है, ठीक है। तो 50 रेंज जो आपका है, और अगला आपका वो दिखाता हूँ मैं रेजिस्टेंस। तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 22,330 का अराउंड लेवल, ठीक है, 22,330 का यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 2,62,000 अभी यहाँ पर ओआई जनरेट है, यानी इस एरिया पर, ठीक है, हमारा इस एरिया पर। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारा 22,350 का लेवल है, तो यहाँ पर भी प्राइस डाउन, यहाँ से प्राइस नीचे गया, तो यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है। और यहाँ पर भी ओआई के थ्रू आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा ज़्यादा ओआई, यहाँ पर हमारे दोस्तों 2 लाख से ज़्यादा ओआई है यहाँ पर। अभी यहाँ पर कम है 58,000 है, और यहाँ पर 2,62,000 है, यानी समझ लीजिए 2 लाख के करीब, 2 लाख से ज़्यादा ही हमारे ओआई जनरेट है यहाँ पर 22,300 के राउंड लेवल पर। अगर प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत मूवमेंट ऊपर भी करता है तो इस लेवल को तोड़ने में दिक्कत होगी, फिर प्राइस नीचे आने के ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर, और दोस्तों मान लीजिए अगर इसने इस लेवल को अगर तोड़ भी दिया तो यहाँ से हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, क्योंकि इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो यहाँ पर ये जिन सेलर्स ने भी सेल किया होगा वो यहाँ पर बाइंग करेंगे, तो यहाँ से भी ज़्यादा हमको सेल
सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यही होते हैं दोस्तों साइकोलॉजी बायर्स और सेलर्स की, इसको समझ लीजिएगा और चार्ट को अच्छे से रीड करना सीखिए, तभी आप मार्केट से रियलिटी में पैसा बना पाएंगे। तो देखो अभी यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर प्राइस मूवमेंट भी कर रहा है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने कैंडलस्टिक में यूज़ किया है, तो अच्छी बाइंग और बायर्स और सेलिंग अभी ज़्यादा एग्रेसिव हैं। तो यहाँ पर आप अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, तो यहाँ हमारा सपोर्ट एक लेवल ये वाला है। तो देखो कितना एकदम से यहाँ पर रेड कैंडल बना दिया और देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल एकदम से यहाँ पर स्टार्ट हुआ बनना। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको और भी ज़्यादा सीखना है, लाइव मार्केट में भी सीखना है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिना देरी किए। और मैं आपको लाइव मार्केट में और भी ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लाइव मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। अभी 9 मई है, ठीक है, 9 मई का ये चार्ट है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जानकर कि आपको, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक्स के बारे में A to Z सभी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, आपको हर बात समझ आई होगी। देखो सेलर्स और बायर्स ना, देखो मार्केट के अंदर ना एक सेलर्स होता है और एक बायर्स होता है, एक खरीदता है तो एक बेचता है। जब तक आप उन सेलर्स और बायर्स की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक मार्केट से आप पैसा नहीं बना सकते। ठीक है, कभी तुक्के में अगर आप पैसा बन जाए तो ये समझ लीजिए एक बड़ा लॉस आपके इंतज़ार में है। ठीक है लॉजिक के साथ ट्रेड कीजिएगा, लॉजिक के साथ आप ट्रेड करेंगे। एक रीज़न होना चाहिए उस चीज़ का कि हमारा प्रॉफिट कहाँ पर हुआ, लॉस कहाँ पर हुआ, उस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है किस तरीके से। देखो सीखेंगे आप तभी मार्केट से पैसा बना पाएंगे, विदाउट नॉलेज आएंगे तो लॉस कर लेंगे, मार्केट को बुरा भला कहेंगे और साइकोलॉजी को डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर चीज़ की। ठीक है, मार्केट की, सेलर्स की, बायर्स की और खुद की साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। और दोस्तों अगर आप साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग रूल्स हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर जाकर। और दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो से पसंद आई होगी और वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक ऐसी कैंडल स्टिक्स है जिसमें कि आपको सपोर्ट पर बनता है और अच्छे से आपको प्रॉफिट बना कर देता है। ठीक है, उसकी देखो कुछ स्पेसिफिक जगह होती है, ऐसा नहीं है कि साइडवेज मार्केट में बन गया और कहीं भी आप ट्रेड ले लें। उसकी कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जब भी वो आपको वो अच्छे तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप और भी कैंडल स्टिक्स की वीडियोस देखना चाहते हैं, स्ट्रेटजीज देखना चाहते हैं, तो कुछ वीडियोस और इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और कैंडल स्टिक स्ट्रेटजी की वीडियोस मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। आप वहाँ से दोस्तों एक बार चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा और आपको अच्छे से कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी प्लस स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से दोस्तों सीखते रहें और मुस्कुराते रहें और अपना ट्रेडिंग जर्नी को एंजॉय करते रहें और सीखते रहें। मेरा पहला इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप जब तक सीखेंगे नहीं, पैसा मार्केट से नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसके लिए एक आने वाली वीडियोस में आपको और भी इन कैंडल स्टिक्स की, डोजी कैंडल स्टिक्स के थ्रू बनाऊंगा। ड्रैगन फ्लाई बता दिया, ग्रेविस्टन डोजी के बारे में बताऊंगा और लॉन्ग लैग डोजी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और वीडियो को आपको लाइक जरूर कर देना दोस्तों, इस एक लाइक से हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।